है गाइस व्हाट्सअप। सर आज के इस वीडियो में हम गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। गो टू स्टेटमेंट भी कुछ सिमिलर ही होता है, जो हमने पिछले कुछ टॉपिक कवर किए उससे कुछ रिलेटेड ही रहेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए गो टू स्टेटमेंट है क्या। तो पहले तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिसका यूज़ किसी भी लूप, जैसे हम लूप यूज़ करते हैं, एक कंट्रोल स्टेटमेंट लगाते हैं कि अगर हमें लूप को 5 टाइम चलाना है, देन हम मीन्स वो वैल्यू 5 टाइम प्रिंट होगी एंड लूप से बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से गो टू स्टेटमेंट भी एक कंट्रोल स्टेटमेंट की तरह ही वर्क करता है एंड ये भी कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ों को प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो गो टू स्टेटमेंट क्या होता है ये देख लेते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट इज नॉन एज जंप स्टेटमेंट। गो टू के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गो टू मीन्स यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इस तरीके से, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, गो टू इज यूज्ड टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू अ प्री डिफाइंड लेवल। मीन्स हमारे पास जो एक लेवल बना रहेगा उसको प्री डिफाइंड लेवल बोलते हैं। तो उस लेवल को जो प्रोग्राम हमारा है उसको ट्रांसफर कर देगा। The goto statement can be used to repeat some part of the code of the particular condition. It can also be used to break the multiple loops which can't be done by using a single break statement. मीन्स सिंपली यार हम बोल सकते हैं कि गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा। गो टू के नाम से क्लियर हो रहा है कि गो टू मीन्स इस पर जाओ, तो हमारे पास एक कोड दिया रहेगा और हम एक नीचे कंडीशन दे देंगे उसमें कि हमारे पास अगर इस कंडीशन को फॉलो हो रही है तो इस कोड के पास जाओ, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जा रही है तो इस वाले कोड के पास जाओ। तो इस तरीके से हम गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और इसे मल्टीपल टाइम तक यूज़ करा सकते हैं। जैसे हम फोर लूप में करते हैं, वैल्यू को 10 टाइम प्रिंट करना है, 50 टाइम प्रिंट करना है, कंडीशन दे देते हैं। तो इस तरीके से गो टू स्टेटमेंट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाउएवर यूजिंग गो टू अवॉइड दीज डे since it make the program less readable and कॉम्प्लिकेटेड। तो यार ये चीज़ है कि गो टू स्टेटमेंट का ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। इनका यूज़ हम ज़्यादा मोस्टली इनका यूज़ करते हैं, गो टू स्टेटमेंट का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन सम केस ऐसे होते हैं कि हमें गो टू स्टेटमेंट का भी यूज़ करना पड़ता है, तो इसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट को सीखते हैं, राइट। तो अब गो टू स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, सपोज ये एक शॉप है, राइट। यहाँ पर एक शॉप है। तो इस शॉप पर यार सारे लोग कुछ घरेलू सामान बोल सकते हैं या कुछ कुछ भी चीज़ लेने आते हैं, राइट। इसमें आप भी शामिल हो। इस लाइन में ये शॉप है, इसमें एक लाइन लगी है, इस लाइन में आप भी शामिल हो, एक एक प्लेस पर आप आप भी शामिल हो, राइट। लेकिन इस दुकानदार के पास एक कंडीशन दी हुई कि अगर मेरे पास कोई सामान लेने आया तो एक बार में मैं उसे एक ही सामान दूंगा, एक बार में एक ही सामान दूंगा। तो आप तो चले जाओगे यार, यार एक ही वो सामान देगा, फिर हम सारे सामान कैसे ले पाएंगे। तो आप क्या करते हो, ये दुकानदार भैया है, ये बोलते हैं कि एक बार में मैं एक ही सामान दे पाऊंगा। ओके, तो जैसे ये आप ये हो, राइट। जैसे ये भैया लेते हैं सामान, देन ये निकल जाते हैं, राइट। ये निकल जाते हैं, फिर ये वाले आगे आ जाते हैं, ये वाले सामान लेने आ जाते हैं, देन ये आ जाते हैं सामान लेने, जो भी लेना है उन्हें। फिर आप आते हो, तो आपके पास एक सामान की बहुत लंबी लिस्ट है। तो यार आपके पास लिस्ट दी है, तो एक एक करके सामान मिल रहा है, तो आप एक सामान लोगे, देन वापस लाइन में जाके पीछे खड़े हो जाओगे। ओके, फिर आपका टर्न आएगा, देन एक सामान फिर लोगे, देन पीछे खड़े हो जाओगे, फिर एक सामान लोगे, फिर पीछे खड़े हो जाओगे। इस तरीके से आप पूरे सामान
जितने भी आपको चीज़ें खरीदनी है आप खरीद लोगे। तो इस तरीके से गो टू स्टेटमेंट भी वर्क करता है कि जैसे ही आप अपनी कंडीशन पे पहुंचते हो, आपको जो चीज़ें हैं मिल जाती है, एक चीज़ मिलती है, देन वापस से आप अपनी पोजीशन पर लग जाते हो और दूसरी चीज़ों को लेने के लिए अपनी पोजीशन को ग्रैब कर लेते हो। फिर दूसरी मिलती है, तीसरी को ग्रैब करने के लिए, फिर तीसरी मिलती है, चौथी को ग्रैब करने के लिए। इस तरीके से गो गो टू स्टेटमेंट भी वर्क करता है। अब इसको प्रोग्राम में हम करके देखते हैं किस तरीके से गो टू स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। तो ये तो यार सिंपली एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना हुआ है। अब हम देखते हैं गो टू स्टेटमेंट। तो हमारे पास एक लेवल दिया रहेगा, लेवल, इसको बोलते हैं लेवल। ये ना नेम इसका कुछ भी रख सकते हैं हम, अपना नेम रख सकते हैं, राम श्याम, कुछ भी रख सकते हैं नेम, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज हमें कुछ चीज़ें प्रिंट करानी है, लेट सपोज हेलो इंडिया, ठीक है। हेलो इंडिया प्रिंट करानी है, तो ये एक बार प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे ताकि वो चीज़ों को मल्टीपल टाइम तक यूज़ कर दें। जैसे हम इसको अगर रन करते हैं तो ये क्या होगा, हेलो इंडिया एक बार प्रिंट कर देगा। लेकिन इसको हमें 10 टाइम प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो 10 टाइम प्रिंट कराने के लिए यार सिंपली हम क्या करते हैं, लूप लगा देंगे। ओके, तो इसलिए यार इस लेवल और इनका गो टू स्टेटमेंट का बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो हम उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इनका भी यूज़ समय समय पर इनका भी यूज़ होता है, तो किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तो हमारे पास एक लेवल दिया रहेगा। अब ये लेवल क्यों बना रहे हैं, आगे देखते हैं, राइट। अब एक वैल्यू हम आई प्लस प्लस कर लेते हैं, लेट सपोज आई प्लस प्लस कर लेते हैं और आई को भी यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। अभी तो यार समझ लो क्या हो रहा है, फिर इसको पूरा अच्छी तरीके से बता दूंगा, कंफ्यूज मत होना, राइट। तो हमारे पास एक लेवल बन गया है। अब हमें इस लेवल को, इस वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम एक बार तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगी, फिर क्या होगा, इफ हमारी कंडीशन जो है, अब इसको चलाना कितनी बार है वो भी तो देखना है कि जो हेलो इंडिया हमने लिखा है, तो वो 10 बार, 15 बार, 20 बार प्रिंट हो। कितनी बार प्रिंट करना है, 15 बार। आई की वैल्यू जो है, अगर 15 से लेस है तो इस गो टू को चला दो, गो टू स्टेटमेंट के थ्रू हम लेवल को कॉल कर लेंगे। इस ये लेवल क्या करेगा, ठीक है, ये लेवल इसके अंदर ये इतनी चीज़ स्टोर है। अब जैसे ही गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लेवल लिखते हैं, तो ये सीधा लेवल को कॉल करके इस लेवल के अंदर आएगा और इस लेवल को प्रिंट कर देगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं हम। इंट हमारे पास आई क्या है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। देन इसके बाद हम स्लैश एन लगा देंगे ताकि हमें ये न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए। देन हेलो इंडिया प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर चेक करेगी कंडीशन को, क्या हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, देन गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करके हम दोबारा लेवल पर जा सकते हैं। अब इसको रन करते हैं, राइट। तो हेलो इंडिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 तक चल गया। ओके, ये वैल्यू हमारी 14 तक चलेगी। ओके, तो हम इसे 0 से प्रिंट करा सकते हैं, 0 से कराया। अब ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, तो ये सारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसके आगे हम स्लैश एन लगा देंगे ताकि हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ दिख जाएगी वैल्यू डिफरेंसेस, ठीक है। ये 0, 1, 2, 14 तक वैल्यू प्रिंट हो गई। तो ये गो टू अब किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो पहले तो हमारे पास क्या होगा, ये लेवल रहेगी। तो इस लेवल के अंदर जो चीज़ ये है, तो ये प्रिंट कर रही है, तो वैल्यू को पहले तो हमारे पास आई क्या है, आई को चेक करेगी, एंड आई को चेक करने के बाद गो टू एंड लेवल पर उस वैल्यू को पहुंचा देगी। एंड जैसे ही हम इस लेवल के अंदर आते हैं और इसको प्रिंट कर देगी, आई की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 से 1।
देन फिर 1 को चेक करेगी, चेक करने के बाद इसको फिर लेवल पर पहुंचा देगी, देन इसको प्रिंट करेगी जब तक 15 ना आ जाए। ठीक है, अब इसको हम हटा के देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कमेंट कर दिया है, अब इस कमेंट को हटा के देखते हैं। अब ये क्या हुआ, एक ही बार चला, क्योंकि हमने कोई लेवल वगैरह कुछ लगाया नहीं था। तो जैसे ही वैल्यू स्टार्ट हुई, यहाँ से एक बार प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू इंक्रीज करके, और प्रोग्राम एंड हो गया हमारा। तो इसको हम गो टू स्टेटमेंट के थ्रू इसको हम एक लूप की तरह वर्क करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब लेट सपोज अब हम ये कंडीशन नहीं देते हैं, ये कंडीशन इफ वाली कंडीशन हम नहीं देते हैं, फिर क्या होता है, हम डायरेक्टली गो टू करते हैं एंड लेवल को कॉल कर लेते हैं। अब लेवल को कॉल करके चलाते हैं, तो ये देखो इनफाइनाइट लूप में चला गया। इनफाइनाइट लूप में क्यों चला जाता है ये, क्योंकि इसको एक बेस कंडीशन नहीं मिलती है जहाँ पर प्रोग्राम को एंड करना है। तो ये चलता जाएगा, जैसे ही ये वैल्यू को प्रिंट करती है देन गो टू कर देगा, फिर वापस से कॉल करेगा, गो टू कर देगा, कॉल करेगा, गो टू कर देगा। इस तरीके से वैल्यू को ये इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट कर देगा। तो यार इस तरीके से गो टू स्टेटमेंट वर्क होता है। अब हम एक मल्टीप्लिकेशन की टेबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ गो टू। तो हमें पता है, या तो हम फोर लूप के थ्रू बना सकते हैं मल्टीप्लाई की टेबल, वेरी इजी। और अगर गो टू स्टेटमेंट के थ्रू अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 10 रखेंगे और इस गो टू को कॉल कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास वैल्यू दी है, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। हमें टेबल किसकी बनानी है वो चीज़ हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले इंट एन, नंबर हम लिख देंगे यहाँ पर 5, हमें 5 नंबर की टेबल बनानी है। तो 5 की टेबल बनानी है तो यहाँ पर नंबर दे देंगे, आई दिया एंड नंबर इंटू आई कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये तो यार आपको पता ही होगा, मुझे पता है, क्योंकि आपने अगर स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को एक्सेस करके स्टार्टिंग से वीडियो को देख रहे हो तो आपको इतनी चीज़ तो पता ही होगी कि ये क्या हो रहा है। एनीवेज मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये मल्टीप्लाई एंड परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कि जो परसेंटेज डी पहला वाला है ये नंबर में असाइन हो गया। नंबर क्या है हमारे पास, 5। फिर दूसरा वाला परसेंटेज डी आई में असाइन हो गया, आई क्या है 1। तीसरा जो परसेंटेज डी यहाँ पर दिया है वो क्या करेगा, नंबर इंटू आई कर देगा। नंबर क्या है हमारे पास 5, आई क्या है 1। देन फिर आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। जाएगा कब तक, ये जैसे ही ये एक बार चल जाता है देन फिर इफ वाली कंडीशन चलेगी, और फिर जो ये गो टू कीवर्ड के थ्रू, गो टू स्टेटमेंट के थ्रू ये लेवल को हम यहाँ पर पहुँचा देंगे लेवल पर। अब इस लेवल को पहुँचाने के बाद फिर चलेगी, फिर चेक करेगी कंडीशन, फिर चलेगी, देन चेक करेगी। तो इस तरीके से हम 10 तक वैल्यू को चला सकते हैं। जैसे 5 इंटू 1 5, 2 10 3 15। ये इस तरीके से हमारे पास 5 की टेबल प्रिंट हो गई गो टू स्टेटमेंट के थ्रू, राइट। तो यार आपको ये वीडियो समझ आ गई आई होप, एंड गो टू स्टेटमेंट के बारे में भी पूरी जानकारी हो गई। गो टू स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए, गो टू स्टेटमेंट गो टू कीवर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि जब एक पोर्शन ऑफ कोड हमें चलाना हो, एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ कोड, तब उस कंडीशन के लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ओके, तो इसी के साथ यार इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।